वज़ीर आज़म का दौरा उज़्बेकिस्तान, दोनों मुल्कों के ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। वज़ीर आज़म के एजाज़ में ताशकंद में इस्तकबालिया। कांग्रेस सेंटर आमद पर उज़्बेक सदर ने पुरतफाक इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं का गर्म जोशी से मुसाफरा। वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। उज़्बेकिस्तान के सदर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान खैर सगाली के जज्बात का इजहार। उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ायोफ के साथ मुलाकात में मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर गुफ्तगू। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का केस। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, माजी से अपील का हक मिल जाता तो 1973 से अपीलें आना शुरू हो जाती। जजेस ने इजाफी नोट नहीं बल्कि फैसले लिखे थे। जस्टिस मंसूर ने माजी से अपील का हक दुरुस्त करार दिया था, मैंने इख्तलाफ किया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, लार्जर बेंच मुकदमा पहली बार सुन रहा होता है, इसीलिए पहले फैसले का पाबंद नहीं होता। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, तमाम 5 जजेस मुतफिक थे कि सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई हमलों का केस। पंजाब हुकूमत ने मुल्जिमान की जमानत मनसूखी के लिए दायर अपीलों पर दलाइल के लिए वक्त मांग लिया। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा, JIT रिपोर्ट जमा कराना चाहते हैं, इसकी रोशनी में दलाइल देंगे। अदालत ने पंजाब हुकूमत को रिपोर्ट जमा कराने की मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कुछ अपीलें तो मुकदमा मुंतकिल करने की भी हैं, मुकदमा मुंतकिली की अपीलें तो गैर मुअस्सर हो चुकी हैं। जनीवा में पाकिस्तान का इंसानी हुकूक और इंसाफ के लिए मजबूत मौक़िफ़। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल के इजलास से खिताब। एलामिया के मुताबिक वज़ीर कानून ने कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर इंसानी हुकूक के फ़रोग़ और तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इआदा किया। वज़ीर कानून ने पाकिस्तान की मजबूत कानून साजी और पॉलिसी इक़दामात पर रोशनी डाली। आलमी बरादरी मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में पायदार अमन के क़याम को तरजीह दे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने गज़ा में मुकम्मल और फौरी जंगबंदी पर जोर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने मुतालबा किया कि इसराइल के मगरबी किनारे में जाहिरियत को फौरी रोका जाए। इंसानी इमदाद को हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि मशरिक़ वुस्ता में बदअमनी की जड़ इसराइल का गैर कानूनी कब्जा है। लाहौर हाई कोर्ट में पीका एक्ट के खिलाफ पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की दरख्वास्त। अदालत का वफाकी हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। जवाब तलब। अदालत की केस को पहले से दायर दरख्वास्तों के साथ यकजा करने की हिदायत। जस्टिस फारूक हैदर ने दरख्वास्त पर समाअत की। पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी के कायम मकाम डीजी की तैनाती के खिलाफ केस। सीनियर अफसर डॉक्टर शहजाद अफजल की बजाय जूनियर अफसर की कायम मकाम डीजी तैनाती पर जस्टिस बाबर सत्तार बरहम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी असदुर रहमान गिलानी को तलब कर लिया। अदालती हुक्म पर वज़ीर आज़म के सेक्रेटरी असदुर रहमान अदालत में पेश हो गए। मैनुअल असलहा लाइसेंस की कंप्यूटराइजेशन के हवाले से पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। मैनुअल लाइसेंस होल्डर शहरियों की पुराने मैनुअल के मुताबिक असलहा लाइसेंस की तौसी। कंप्यूटराइजेशन का अमल दोबारा शुरू। मैनुअल असलहा लाइसेंस की कंप्यूटराइजेशन की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2022 थी। महकमा दाखिला पंजाब ने असलहा लाइसेंस की तौसी और कंप्यूटराइजेशन के लिए तरीकाकार भी जारी कर दिया। नादरा को भी इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। कराची में मुस्तफ़ा आमिर अगवा के बाद कत्ल का केस। डिफेंस के रिहायशियों ने आला हुकाम को खत लिख दिया। मुलजिम अरमगान के वालिद के खिलाफ DHA रूल्स की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का मुतालिबा। खत में कहा, हालिया वाक़यात की वजह से DHA के रिहायशियों को सिक्योरिटी खदशात लाहक हो गए। अरमगान के ज़ेर इस्तेमाल बंगला नंबर 35 के असल मालिक को सामने लाया जाए। अरमगान अपने गार्ड्स के जरिए खवातीन और घरेलू मुलाजमीन को हिरासा करने में मुलविस है। खत के जरिए मुतालिबा। मुस्तफ़ा कत्ल केस। मुलजिम अरमगान मुनशियात की दुनिया का पुराना खिलाड़ी निकला। मुलजिम अरमगान के खिलाफ मुनशियात के 2 मुकदमात का रिकॉर्ड सामने आ चुका है।
अरमगान 8 सालों से वीड मंगवा कर नशा कर रहा है। मुकदमात में इंकशाफ हुआ कि 2019 में अरमगान के गैर मुल्की पार्सल से 125 ग्राम वीड बरामद हुई। मुलजिम अरमगान पहले भी इसी एक्सपोर्टर से 500 ग्राम वीड मंगवा चुका। मुलजिम अरमगान ने 2017 से 2019 तक 9 पार्सल मंगवाए। और रोजान के थाने के नायब मुहर्रर को कच्चे के डाकुओं ने अगवा कर लिया। पुलिस जराये के मुताबिक कांस्टेबल नईम ड्यूटी खत्म करके घर की तरफ जा रहा था। शुमाली बहिरा अरब में पाक बहरिया की मश्क सी गार्ड 2025 का सी फेज। गहरे पानियों में हादसात से निमटने के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन की मश्क का कामयाब इनेकाद। साहिली सिक्योरिटी के लिए पाक बहरिया का समंदरी सरहदों को मजबूत बनाने के आज़म का इजहार। आज़ाद कश्मीर के सयाहती मकाम ग्रेस वैली में ग्लेशियर के नीचे दबने वाले 3 नौजवानों की तलाश के लिए ऑपरेशन। पाक फौज, पुलिस और शहरी ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। सर्दी और बर्फबारी के बायस ऑपरेशन में मुश्किलात। गुज़श्ता रोज फलावाई के 3 नौजवान बर्फानी तोदे तले दब गए थे। बारिशें बरसाने वाला सिस्टम मुल्क में मौजूद। बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश। बलोचिस्तान में कॉजिक टॉप, पशीन और ज़ियारत भी बर्फबारी की लपेट में। आज़ाद कश्मीर में गुज़श्ता रोज से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी जारी। वादी नीलम के पहाड़ों पर 2 फीट से ज़ायद बर्फ पड़ चुकी। पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में बादल बरसने का सिलसिला जारी। मरी, गलियात, सवात, कालाम में बारिश। महकमा मौसमियात की दिन भर बादल बरसने की पेशगोई। यूक्रेनी सदर जुमे को अमेरिका का दौरा करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ज़ेलेंस्की अमेरिका के साथ मादनियात का मुआहिदा करना चाहते हैं। पुतिन भी अमन मुआहिदा चाहते हैं। अमेरिकी सदर ने हेल्थ केयर अखराजात में शफाफियत के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में गैर कानूनी मुकीम तारकीन वतन के लिए रजिस्ट्री बनाने का इरादा कर लिया। ट्रंप इंतजामिया ने गैर कानूनी सरहदी नकलो हरकत पर काबू पाने के लिए एक वफाकी रजिस्ट्री बनाने का इरादा किया। गैर कानूनी तारकीन वतन को रजिस्ट्रेशन कराने और फिंगरप्रिंट जमा कराने होंगे। सदर ट्रंप के कनाडा को अमेरिकी रियासत बनाने के बयान के बाद दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में कशीदगी। कैनेडियन शहरियों का अमेरिकी सदर पर गम और गुस्से का इजहार। ट्रंप के मुशीर एलन मस्क भी अवामी गैज़ व गज़ब की जद में आ गए। हज़ारों कैनेडियन शहरियों का एलन मस्क की शहरियत मनसूखी का मुतालिबा। एलन मस्क ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कनाडा को हकीकी मुल्क न होने का ताना दिया था। सूडान के दारुल हुकूमत खार्तूम के करीब फौजी तैयारा गिर कर तबाह। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तैयारे में सवार तमाम अफराद हलाक हो गए। हुकाम के मुताबिक इमदादी टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। तैयारा तकनीकी खराबी के बायस हादसे का शिकार हुआ। लाहौर में बारिश की पेशगोई ने इंग्लैंड के लिए मुश्किल खड़ी कर दी। चैंपियन ट्रॉफी के सेमीफाइनल में रसाई के लिए आज अफगानिस्तान के साथ मैच बड़े मार्जिन के साथ जीतना लाजमी है। बारिश के बायस मैच शुरू ना हो सका तो दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिलेगा। नौशकी में एफसी बलोचिस्तान नॉर्थ और सिविल इंतजामिया के इश्तराक से जीप रैली। मुल्क भर से रेसर्स की शिरकत। ऊंट रेस, नेज़ाबाजी और दीगर मुकाबले भी इवेंट का हिस्सा। इवेंट का मकसद सयाहत और खेलों का फरोग था। सीनियर अदाकारा बुशरा अंसारी के लिए बड़ा एजाज। अदाकारा को शोबिज़ इंडस्ट्री में नुमाया खिदमात के बायस बरतानी पार्लियामेंट की जानिब से अवार्ड से नवाजा गया। बुशरा अंसारी ने अवार्ड थामे सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर की। क्लासिकल गुलकार शफकत अमानत अली खान 60 बरस के हो गए। मद्दाहों की जानिब से सालगिरह के पैगामात। पटियाला घराने की 9वीं नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले शफकत अमानत अली ने जो भी गाया दिल में उतर गया। फिल्म स्टार और अदाकार मोहम्मद राना को सालगिरह मुबारक। जिंदगी की 51 बहारें देख ली। मद्दाहों की जानिब से मोहम्मद राना के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। सुपरस्टार माहिरा खान और हुमायूं सईद एक साथ नई फिल्म में जलवागर होंगे। फैंटेसी से भरपूर फिल्म लव गुरु का पोस्टर जारी। ब्लॉकबस्टर फिल्म ईद उल अजहा पर रिलीज की जाएगी। फिल्म के हिदायतकार सीनियर अदाकार और प्रोड्यूसर नदीम बेग हैं।
और गुलकारा हदीका कियानी का लेजेंड कव्वाल उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान को खिराज अकीदत। हदीका कियानी ने कव्वाली सांसों की माला गाकर नुसरत फ़तेह अली खान से अपनी अकीदत का इजहार किया।